ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी हम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं और पावन बनने का लक्ष्य भी देना है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, जिम्मेवारी हमारे ऊपर बाबा ने रखी है। प्रश्न है आज की वाणी से, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? बाबा की गोद में आए, बाबा की छत्र छाया में आए तो क्या अनुभव हुआ? उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। ये युग कौन सा है? ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। हम बाबा से मिलन मना करके भारत को स्वर्ग बना देते हैं। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है, परिवार है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंधी नहीं है। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय शांति में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बाबा कहे शांति में बैठना चाहिए। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। कोई भी आते हैं तो पहले योग में बिठाना, खुद भी आत्मिक स्थिति में स्थित होना और उनको भी वाइब्रेशन देना। इससे ही तो पावन बनेंगे ना। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाबा आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो, हमारी सेवा ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाबा आकर पहले स्वास्थ्य फिर समृद्धि देते हैं, पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। और जो सन्यासी आदि हैं वो सिर्फ शांति चाहते हैं, सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। और सुख तो वो दे भी नहीं सकते। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगूर के लिए, सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए।
मुक्ति कोई दूसरा तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाबा ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। वो कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। ये है ही दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये भी महसूसता आई है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत में ये मालिक थे। भारत स्वर्ग था, ये भी महसूसता आती है। परंतु हवा के माफिक। एक क्षण के लिए ये समझ आता है, दूसरे क्षण भूल जाते हैं। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्हों की राजधानी थी। महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे वो तो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2,500 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रीइंकार्नेशन किया। यूं तो रीइंकार्नेट हर एक करते हैं, अवतरित होते आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी रीइंकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। कहा जाता है परम पिता परमात्मा अवतार लेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। अवतरण का अर्थ ही ये है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है। जैसे बुद्ध का रीइंकार्नेशन, क्राइस्ट का रीइंकार्नेशन, बोधि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक देव जी को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। उनका भी छोटा ताजपोश की जैसे रीइंकार्नेशन है, वो बड़े हैं। तो रीइंकार्नेशन सब करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म ना लेने कारण उनको अवतार लेते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं ना। सबसे बड़ा अवतरण तो परम पिता परमात्मा का ही कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते हैं पत्थर पत्थर में अवतार है, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाबा नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा अवतरण कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा अवतरण है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं क्योंकि परमात्मा से बेमुख हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइंकार्नेशन कहेंगे
देवी देवता धर्म का भी नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु के अवतरण की तो बात ही नहीं है। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। ईश्वर का कुल है ना, कुल माना परिवार है ना। ये शिव का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम माना हम। इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाबा। शिव बाबा सारी सृष्टि के पिता हैं। परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाबा तो है ही, सब जानते हैं इस समय मैं आया हुआ हूँ। तुम ही अभी मिलते हो बेहद के बाबा से, तब मिलते हो जब बाबा जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा के द्वारा। विकार के तो बच्चे हो नहीं सकते, इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो ये सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाबा भी है, दादा भी है। दादा इनको कहा जाता है, प्यारे ब्रह्मा बाबा को। बाबा आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। ये मंगल मिलन है। किसकी गोद में आए हम? ईश्वरीय गोद में। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है। उसमें क्या होता है? गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वो तो हो गया जिस्मानी। गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। ये सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से। हम किससे मिलते हैं? शिव बाबा से। इसमें पानी के नदी की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। चेतन की आत्माएं भी चैतन्य हैं। परम पिता परमात्मा का ये लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना। कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला है संगम पर। तुम सब ज्ञान सागर बाबा से मिलते हो। इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। ये है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो, हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था
ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। पहले तो स्वयं देवताओं जैसा बनो। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाबा से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। ये बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है जहाँ शिव बाबा सागर है। वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ हम ज्ञान गंगाएं जरूर होंगी। ये सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंचा मेला है। वो सब है भक्ति मार्ग के मेले, ये है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। ये है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला ये है। ये चेतन सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वो जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता है। ये सागर जाता है, माना शिव बाबा जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर बच्चों को रिफ्रेश करने जाते तो उनमें शिव बाबा की प्रवेशता होती। तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर, ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, छूट दे दिया जाता है, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको छूट देंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए छूट करते हैं। बाबा जानते हैं कैसे आत्माओं का कल्याण होगा, इसलिए बाबा छूट देते हैं। और प्यारे बाबा तो रहम के क्षमा के सागर हैं। तो बाबा जन्म पत्री देखते हैं। कोई कोई धारणा वाले नहीं होते और वो बाबा से मिलना चाहते तो बाबा मना करते हैं। क्यों मना करते? एक बारी का दृष्टांत सामने आया तो बाबा ने मना किया मिलने के लिए। तो बड़ी दीदी ने बहुत बोला कि बाबा नहीं आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस टाइम तो वो टाइम कैसे भी करके क्रॉस हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने जब, शायद चक्रधारी दीदी थे या कोई और दीदी थे, मुझे ठीक से याद नहीं आता है, तो बाबा ने उनको स्पष्ट किया कि देखो बच्चे, ये बच्चे पवित्र नहीं बनेंगे और बाबा से वर्षा नहीं लेंगे, परंतु जब अंत समय आएगा ना तो इनको वो दिन याद आएगा कि देखो मैं ज्ञान सागर विधाता वरदाता के सामने भी गया और फिर भी मेरी किस्मत ऐसी कि मैं उनको पहचान ना सका। तो बच्चों का दुख कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा उस दुख को देखते हुए इन बच्चों के सामने नहीं आने चाहते हैं, ताकि कम से कम इनको थोड़ी तकलीफ तो कम होवे। समझ पाए ये बात आप? इसलिए जो स्व पुरुषार्थ से पवित्र बनते तो बाबा उनके सामने आते, सबको छुट्टी नहीं देते हैं। नहीं तो कायदे बहुत हैं,
इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके, कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले नहीं आ सकती। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो तो जवाबदारी तुम्हारे पर है। यूं तो सेवा केंद्र पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेवा केंद्रों पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है, हाँ? कोई कोई लोग कहते हैं अभी तो हम बहुत धसे हुए हैं मोह माया में, जब निकलेंगे तो आएंगे ज्ञान सुनने। देखो कैसा विडंबना की बात है। कभी ऐसा होता है कि मरीज ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरा जुकाम जब ठीक हो जाएगा ना तब मैं आपसे दवा लेने आऊँगा। दवा कब लेते हैं? जब बीमार होते हैं। तो अभी दवा चाहिए ना। हम मोह की जंजीरों में फंसे पड़े हैं तो अभी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर्स सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो फट से पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है कि नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो पिता है तो फट से मानेंगे। युक्ति बतलाई जाती है। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। उनका धंधा क्या है, उनका क्या कर्तव्य वो नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसे और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वो फिर और किसी मनुष्य रूप में हो नहीं सकता। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाबा है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सद्गति देने वाला बाबा है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सद्गति होती है। नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाबा आया हुआ है, ढिंढोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपाकर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाबा ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई, अभी तो कहते पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेवा केंद्रों में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हैं, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो
हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। दादा, बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम दान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी। ये संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मण है। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी ये समझा सकते हो। तुम तो हो ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। अब खुद को लायक बनाना है। दूसरी बात, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाबा की याद से भगाना है। बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर शांति दाता हूँ। मैं आत्मा मास्टर शांति दाता हूँ। तो ये स्वमान सभी जरूर जरूर लिखना, 50 बारी या 108 बारी। फिर अपनी कॉपी भी अपनी नियमित टीचर दीदी से चेक कराना। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी।